अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैरागॉन किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार रमज़ान स्पेशल बीफ बिरयानी की रेसिपी। यानी हमें चाहिए होते हैं ऐसे खाने जिसे खाकर हमें बिल्कुल भी एसिडिटी ना हो। बहुत ही खुशबूदार और टेस्टी है बिरयानी की ये रेसिपी। तो चलिए इसको फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वो बर्तन ले लेंगे जिसमें हमने इसको कुक कर लेना। आप सबसे पहले थोड़ी ज़्यादा क्वान्टिटी के अंदर डालेंगे कुकिंग ऑयल। यहाँ मैंने 1.5 कप कुकिंग ऑयल डाला है। कुकिंग ऑयल जैसे ही गर्म हुआ है तो उसके अंदर शामिल कर दिया है 2 से ढाई खाने के चम्मच लहसुन का पेस्ट। अब लहसुन को बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना, बस इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए इतना ही हमने इसको कुक करना है। और फिर उसके बाद हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। अगर फ्लेम ऑन ही रहेगा तो लहसुन का जो कलर है वो जलने की तरफ चला जाएगा। इसीलिए जैसे ही लहसुन का कच्चापन ख़त्म होगा फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। और अब इस ऑयल के अंदर से आधे ऑयल को हम किसी दूसरे बर्तन के अंदर निकाल लेंगे और आधे ऑयल को हम इसी बर्तन के अंदर रहने देंगे। जो ऑयल मैंने सेपरेट किया है इसको मैं बाद में यूज़ करूँगी। और अब हम शामिल करेंगे कढ़ाई के अंदर कुछ मसाले, जिसमें सबसे पहले हम इसमें शामिल करेंगे ये 2 दरमियानी साइज़ के प्याज लिए हैं। तो बस इनको बारीक स्लाइसेस की शक्ल में काट लिया है। अब यहाँ इस प्याज का कलर हमने गोल्डन ब्राउन वगैरह बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि आज हम बना रहे हैं वाइट बीफ बिरयानी। और इसके अंदर स्पाइसेस भी आपको बहुत ही कम मिलेंगे, लेकिन खुशबू इसकी बहुत ही लाजवाब है और टेस्ट भी इसका बहुत ही अच्छा है। यानी आपको रमज़ान में इसे खा के बिल्कुल भी एसिडिटी और बहुत ज़्यादा स्पाइसेस वैसे ही हमारी हेल्थ के लिए नुकसानदेह होते हैं, तो हम उसी के अकॉर्डिंग आज ये बिरयानी बनाने वाले हैं। तो बस यहाँ प्याज जैसे ही सॉफ्ट हो जाएगा तो इसके अंदर डाल देंगे 1 टेबलस्पून भर के ग्रीन इलायची का, और उसके बाद 1 टेबलस्पून ही यानी 5 से 6 ब्लैक इलायची इसके अंदर शामिल करेंगे। 6 से 7 दालचीनी की स्टिक्स डालेंगे और 2 से ढाई टेबलस्पून हम इसके अंदर डालेंगे लौंग के। अब यहाँ अगर इसमें काली मिर्च आप शामिल करना चाहते हैं तो कर लें, लेकिन आज मैंने इसमें काली मिर्च भी शामिल नहीं की है। अब यहाँ मैंने बीफ को पहले से बॉईल करके रखा था और इसका स्टॉक बना लिया था और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ नमक शामिल किया था। और इसके साथ इसमें 1 टेबलस्पून साबुत धनिया और 1 टेबलस्पून सौंफ डाल दिया था और 3 से 4 लहसुन के जवे डालकर इसका स्टॉक बना लिया था। अब अगर यहाँ स्टॉक को भी बनाया जाता तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जानी थी, तो बस स्टॉक को अलग कर लिया और बीफ को अब निकाल कर इस कढ़ाई के अंदर शामिल कर दिया। यानी प्याज और गरम मसालों के साथ हम इसकी थोड़ी देर के लिए भुनाई करेंगे। और एक बड़े अदरक का टुकड़ा जिसे बारीक बारीक स्लाइसेस की शक्ल में काट दिया था वो भी इसी स्टेज पे हम शामिल करेंगे। अब यहाँ पे तकरीबन 5 मिनट के लिए इसी तरह से इसको कुक करेंगे ताकि बीफ जो है वो अच्छा सा फ्राई हो जाए। यहाँ पे इस रेसिपी के अंदर हमने बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया, यानी हमें मसालों को इसी तरह से कुक करना है। और उसके बाद जहाँ पे हमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ इसमें हम बीफ का स्टॉक ही डालेंगे जो कि हमने पहले से बना के रखा हुआ है। तो बस यहाँ पे अब डालेंगे 2 टेबलस्पून सिर्फ और सिर्फ सिंपल बिरयानी मसाला। आप कोई सा भी इसमें डाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर शामिल नहीं करना है इसमें। टोटल यहाँ पे बीफ जो मैंने लिया है वो 1.5 किलो के करीब है। और अब यहाँ बिरयानी मसाला डाल के थोड़ी देर के लिए इसको कुक करेंगे इसी तरह से। और बस फिर इसके अंदर थोड़ी सी हम बीफ का स्टॉक जो बना के रखा है उसको थोड़ा सा शामिल करेंगे, यानी मसाला वगैरह नीचे ना लगने पाए। बीफ के अंदर डालेंगे थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी के अंदर 2 से 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड करके हम इसके अंदर बीफ का स्टॉक शामिल करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा डालेंगे और उसके बाद इसके अंदर शामिल करेंगे। यहाँ मैंने टमाटर वगैरह का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया इस बिरयानी के अंदर। और यहाँ पे अब शामिल करेंगे हाफ़ के जी दही, और वो भी हमें फेंटे बगैर ही चाहिए इस रेसिपी के लिए। तो बस इसी तरह से हम इसके अंदर हाफ़ के जी दही शामिल करेंगे और फिर उसके बाद इसमें दही डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मीडियम फ्लेम के ऊपर ही इसे थोड़ी देर के लिए, चावलों की मुनासबत से यहाँ 1.5 किलो ही चावल का इस्तेमाल किया है और 1.5 किलो ही तकरीबन बीफ है। तो बस उसी मुनासबत से हमें इतनी ग्रेवी चाहिए जो कि बिरयानी के लिए रहेगी बेस्ट। दही डालने के बाद हम इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे ताकि अच्छी तरह से सारे गरम मसालों की खुशबू और फ्लेवर जो है वो इसके अंदर डेवलप हो जाए। अब यहाँ पे मैंने इसमें लेमन का इस्तेमाल किया है जो कि मैं क्यूब्स की शक्ल में फ्रीज़ करके रख लेती हूँ। और यहाँ पे तकरीबन 6 से 7 लेमन का जूस इसी स्टेज पे इसके अंदर शामिल कर देंगे और फिर उसके बाद इसको कवर करके रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर, यानी अच्छा सा इसके अंदर खुशबू जो है वो डेवलप हो जाए मसालों की। और ये मैंने लेमन के क्यूब्स भी इसमें शामिल कर दिए हैं। अब यहाँ पे कुछ देर कुक होने के बाद अब यहाँ पे इसमें थोड़ा सा मज़ीद और स्टॉक ऐड करेंगे जो कि मुझे लग रहा था चावल की मुनासबत से थोड़ा सा कम है, और जो स्टॉक बच गया है उसको हम आखिर में इस्तेमाल करेंगे। तो बस यहाँ पे इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे और उसके बाद ढक्कन उठाएंगे और यहाँ बहुत ही अच्छी सी इतनी ग्रेवी बन गई है जो कि चावल डालने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ 1 से 2 बार हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने 1.5 किलो चावलों को पहले से बॉईल करके रखा है और उन्हें 90% तक कुक कर लिया था, यानी एक थोड़ी सी कसर उनके अंदर अभी बाकी थी जो कि अब बिरयानी के अंदर दम लगाने के बाद वो मुकम्मल तौर पर कुक होकर तैयार हो जाएगी। यहाँ सारे के सारे चावलों को इसमें शामिल कर देंगे जिनमें सिर्फ और सिर्फ मैंने नमक ऐड किया था और इसके अलावा कोई भी मसाला ऐड नहीं किया था। बस सारे चावलों को इसके अंदर शामिल करेंगे
चावल शामिल करने के बाद बहुत ही ढीले हाथों के साथ एक बार चम्मच के साथ चावलों को हल्का सा हिलाएंगे, बहुत ही ढीले हाथों के साथ। उसके बाद अब जो हमने स्टॉक बचा लिया था वो अब सारे का सारा चावलों के ऊपर अच्छी तरह से फैला देंगे। इस स्टॉक को डालने से चावलों के अंदर बहुत अच्छी सी स्टीम बनेगी और बहुत ही परफेक्ट बिल्कुल अच्छी सी हमारी बिरयानी जो है वो बन के तैयार होगी। अब डाल देंगे इसके ऊपर वो ऑयल जो कि हमने बचा के रखा था, यानी जो हमने हाफ़ निकाल लिया था, वो सारे का सारा ऑयल जो है वो हम इसके ऊपर अच्छी तरीके से फैला देंगे, जिसके अंदर गार्लिक भी शामिल था। अच्छी तरह से ऑयल फैलाने के बाद इसके ऊपर डालेंगे अब यहाँ पे जायफल और जावित्री का थोड़ा सा पाउडर, उससे बिरयानी में बहुत अच्छी सी खुशबू होगी। पाउडर अच्छी तरह से छिड़क लेने के बाद अब हम इसके ऊपर फूड कलर डालेंगे। आधे कलर्स को पानी के अंदर घोल के डालेंगे और आधा कलर इसी तरह से डायरेक्ट चम्मच की मदद से डालेंगे। इस तरह 2 कलर की बिरयानी बन के तैयार होगी। बस अब हम कढ़ाई को कर देंगे कवर और उसके ऊपर कोई हैवी वज़न वाली चीज़ रखेंगे, जिससे उसके अंदर बहुत अच्छी सी स्टीम पैदा होगी। और तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए इसको मीडियम फ्लेम पे दम लगाएंगे और उसके बाद फ्लेम को लो कर देंगे। 10 मिनट के अंदर बिरयानी का दम मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन आपने फ़ौरन से चम्मच को बिल्कुल भी नहीं चलाना। मज़ीद 5 से 6 मिनट के लिए बिरयानी को इसी तरह से पड़ा रहने देंगे और इसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बिरयानी की ये रेसिपी है, ज़रूर इस रमज़ान में इसको ट्राई कीजिए और मुझे इसका फ़ीडबैक देना बिल्कुल ना भूलेंगे। किसी नई मज़ेदार और डिलीशियस सी रेसिपी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।